नमस्कार। कृष्णायन यूट्यूब चैनल के सभी सुधी व्यूअर्स को मेरा यानी श्रुतिपुरी का करबद्ध प्रणाम। कृष्णायन की रश्मि रथी सीरीज में हम राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य रश्मि रथी का नाट्य वाचन कर रहे हैं। अब तक आपने जाना कि कैसे दुर्योधन ने अपनी मित्रता जताते हुए रंगभूमि में कर्ण को अंगराज का राजा नियुक्त किया। कर्ण अपनी असल पहचान छुपाकर ऋषि परशुराम के आश्रम पहुंचे। वहां वो उनसे शस्त्र और शास्त्र की विद्या अर्जित करना चाहते थे। कर्ण गुरु में अगाध प्रेम और भक्ति रखते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनका हृदय इस बात से डरता भी है कि जब उनकी पहचान गुरु के सामने आएगी तब क्या होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारा अनुरोध है हमारे सभी व्यूअर्स से, खासकर उन व्यूअर्स से जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी उन तक सबसे पहले पहुंचे। हमारे जो व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं वो कृपया अपनी प्रतिक्रिया हमारे वीडियो को लेकर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें आपके सुझाव और प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और सबसे खास बात, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। हमारे सभी पहले के एपिसोड्स के लिंक भी आप वीडियो के अंत में पा पाएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं हमारा अगला एपिसोड, रश्मि रथी खंड काव्य का द्वितीय सर्ग, चतुर्थ एपिसोड। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे, आश्रम से थोड़ा हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव से मग्न हुआ सा जाता है। कभी जटा पर हाथ फेरता, कभी पीठ सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तब से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाय बड़ा श्रम भार देव पर, असमय ये मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स, पुष्ट कर भोग न तू ये दिखाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे जलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में लहू जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, बना यदि तू सन्यासी। इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हूँ। जन्म साथ शीलोच्च वृत्ति के ही क्या वो अनुरागी हूँ। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश्व में, पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बजाते रहते वे रण में बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, अस विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का वो भी आदर करता है। सुनता कौन कहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सारण की। यानी राजाओं की जो लड़ाई करने की, रण करने की लालसा है, वो सारी पृथ्वी को डुबो रही है। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पद भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजा मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि विकल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमाएं, जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई
कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है और जोर से वे समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है ये हाल कि जो कुछ है वो राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जब ही पांव वे तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा से ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी, जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजा से अधिक पूज्य जब तक इन्हें न मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़क की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का वो मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वो तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर है कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुण की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी के जाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा ये मारा है। दहक उठा वन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। तो परशुराम कर्ण के तीर की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि तुमने कितना सुंदर तीर मारा है। एक ही तीर से उधर वन दहक उठा और इधर निर्झर सोता पानी का फूट गया। तो आगे परशुराम कहते हैं कि मैं शंकित था, ब्राह्मण वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझमें है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को नहीं क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतने भारी। तो परशुराम कर्ण की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि तुम निश्चय ही एक बार मेरी तरह इस धरती को नहीं क्षत्रियों से रिक्त कर दोगे। और तुम तो ब्राह्मण पुत्र हो, कौन इतने तपस्वी माता पिता होंगे। ब्राह्मण के माता पिता ही इतना तप कर सकते हैं कि उनका पुत्र कवच और कुंडल के साथ जन्म ले। आगे कहते हैं जब कर्ण परशुराम के मुख से ब्राह्मण कुमार सुनते हैं अपने आप को, तो बहुत व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं किंतु हाय, ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा।
और शिष्य ने भी क्या कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा? पर मेरा क्या दोष? हाय, मैं और दूसरा क्या करता? पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता? और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे? एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे? हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा? हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती, वीर और दानी हो। सभी पूछते सिर्फ यही, तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे? जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ, अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीच कहाँ जा सकता है? कौन जन्म लेता किस कुल में? आकस्मिक ही है ये बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय, जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी है तो बड़े बने वे, रहे लाख चाहे खोटे जितने। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विषकीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंश वह लगा कर्ण के, उर को कुतर कुतर खाने और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे? बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे? पर भीतर उस धरे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विभल छाती। सोचा उसने, अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे, किंतु लहू की कर्मधार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव, तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने, कब से ऐसी वेदना कड़ी। धनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको। महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच, ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीसकर आंख तरेर कर बोले, छली कौन है तू? ब्राह्मण है या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। क्या कर्ण की पीड़ा से गुरु परशुराम को भी वेदना हुई? क्या वो भी व्यथित हुए या बात कुछ और है? जानेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन चलने से पहले एक बार आपसे पुनः अनुरोध करेंगे कि कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल श्रुतिपुरी कृष्णायन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले मिले। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें। हमारे सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएंगे।
अगली बार नई जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।